था कि जो सऊदी अरब के कल्चरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया का दौरा किया और सऊदी कल्चर मिनिस्टर का नाम बदर बिन अब्दुल्ला है, बिन फरहान अल सऊद। और उन्होंने इंडियन फ़िल्म मेकर्स और जो एक्टर्स हैं उनके साथ डील्स की हैं। वो कह रहा है कि सऊदी अरब जो है वो तकरीबन $64 बिलियन इन्वेस्ट करने लग गया है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर जो इंडिया की मोशन पिक्चर इंडस्ट्री है वो तकरीबन 1000 मूवीज बनाती है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो अब और ये भी कि हॉलीवुड से भी ज्यादा जो मूवीज बनाते हैं, क्योंकि भारत ही असल में अब ऑप्शन है मिडल ईस्ट में, यूएई में भी और सऊदी अरब। किंग अब्दुल्ला ने जब पहली बार मोदी को आला 3 एजाज दिया था, उस वक्त हमने बात की थी, मैंने लिखा भी था कि ये बहुत बड़ा टर्न है, बहुत बड़ा यू टर्न है डिप्लोमेसी में मिडिल ईस्ट की, और मिडिल ईस्ट इंचिंग टुवर्ड्स इंडिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का वन हिंदुस्तान न्यूज़ में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सऊदी अरब से निकल कर आ रही है। दरअसल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान ने भारत के बॉलीवुड इंडस्ट्री में तकरीबन $64 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का फैसला कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, अब सऊदी अरब चाहता है कि वो भारत में दूसरी इंडस्ट्री की तरह अब बॉलीवुड में भी अपना पैसा इन्वेस्ट करें। ये सब देखकर पाकिस्तान को बहुत ही जलन फील हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान की ना तो कोई बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री है और ना ही वहाँ के कलाकार को कोई और जानता होगा। ये सब देखकर वो बोल रहा है कि हमारा सऊदी सबसे खास दोस्त होने के बावजूद वो भारत को अपना पैसा दे रहा है। ये सब आगे आप वीडियो में देखेंगे। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत। ताकि जो सऊदी अरब के कल्चरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया का दौरा किया और सऊदी कल्चर मिनिस्टर का नाम बदर बिन अब्दुल्ला है, बिन फरहान अल सऊद। और उन्होंने इंडियन फिल्म मेकर्स और जो एक्टर्स हैं उनके साथ डील्स की हैं। वो समझते हैं कि हमें जो इंडियन नॉलेज है और एक्सपर्टीज है वो सीखनी चाहिए। मैं देख रहा था फोर्ब्स मैगजीन को कि वो कह रहा है कि सऊदी अरब जो है वो तकरीबन $64 बिलियन इन्वेस्ट करने लग गया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। अगर आपको याद हो कि सऊदी अरब में तो सिनेमा बंद थे, ये हर चीज बंद थी। ये इमेजिन करें आप कि सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो किस तरह के हैं। पाकिस्तान में तो बैठ के लोग कह रहे होंगे, लो जी सऊदी अरब साडा मुसलमान भरा वे, तो सऊदी की करन डे ने, इंडियन दे नाल मिल गए ने, हिंदुआं नाल मिल गए ने। भाई द पीपल, जो जो वो लोग जो समझते हैं कि हमें अपने मुल्क को आगे लेके चलना है, आप जो है वो किसी चीज पर रुकते नहीं है। अब अगर देखें सऊदी जो है दे आर पुटिंग $64 बिलियन इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो अब आप इमेजिन कर लें कि उसकी क्या कितनी बड़ी वो जो है वो पैसा लगा रहे हैं। अच्छा, हमारा ये है कि हम पाकिस्तान की मैं बात करूं तो हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह एंटरटेनमेंट से ताल्लुक ही नहीं है। हमारा एंटरटेनमेंट तो होती है कि सियासतदानों को बुरा भला कहो, गंदियां गालियां दो, एक दूसरे के नाल लड़ो, हथी पवो, मारो कुटो, ये करो, ये होती है हमारी एंटरटेनमेंट। और हमने सियासतदानों को ही जलील करना होता है, उन्हीं को पंचिंग बैग बनाना है, उन्हीं को हमने सब कुछ करना है और शाम को। लेकिन आप अगर इंडिया में जाएंगे तो वहां पे ये जो जाहिर बात है, जो बॉलीवुड है ये बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर जो इंडिया की मोशन पिक्चर इंडस्ट्री है वो तकरीबन 1000 मूवीज बनाती है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो अब और ये भी कि हॉलीवुड से भी ज्यादा जो मूवीज बनाते हैं। तो अब आप इमेजिन कर लें दैट कि इंडिया ने अपना वो जो ब्रांड एस्टैब्लिश किया है, वो जिसे कहते हैं ना कि इंडिया इज नोन एज, एक दफा मैं यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि हमारी मैडम ने हमें पढ़ाया, उन्होंने कहा कि इंडिया इज नोन एज, दुनिया में जो इंडिया जाता था ऐसे कल्चरली दुनिया में जाना जाता है। हम दुनिया में जाने जाते हैं पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, इन चीजों में। दैट इज ऑब्वियसली दैट इज अ बैड रेफरेंस कि अगर दुनिया को अफगानिस्तान में हमारी जरूरत पड़ गई तो आ गए हैं। अमेरिका ने अगर सोवियत यूनियन को गिराना है तो पाकिस्तान के अंदर आके मुजाहिदीन सारे इकट्ठे कर लो और वो बना लो। इंडिया को वो वहां पे जरूरत नहीं उनको इस तरह की चीजों। सो उनका जो कल्चर है, उन्होंने हिस्ट्री और वो इन चीजों को उन्होंने ज्यादा प्रमोट किया है। और हमने अपना जो है वो जिहाद और इन चीजों में, मजहब, सियासत और अपनी बड़ी हाई लेवल की पॉलिटिक्स, इन चीजों में हम पढ़ के खैर एनी हाउ, क्योंकि भारत ही असल में अब ऑप्शन है मिडल ईस्ट में, यूएई में भी और सऊदी अरब। किंग अब्दुल्ला ने जब पहली बार मोदी को आला 3 एजाज दिया था, उस वक्त हमने बात की थी, मैंने लिखा भी था कि ये बहुत बड़ा टर्न है, बहुत बड़ा यू टर्न है डिप्लोमेसी में मिडिल ईस्ट की, और मिडिल ईस्ट इंचिंग टुवर्ड्स इंडिया।
एक सकाफती रेवोल्यूशन आ रहा है सऊदी अरब में। अगर आप देखें, जी जी, ड्रेस से लेकर थिएटर तक और थिएटर से लेकर खोल दिए स्टेज गए, शो पहले तक, कभी नहीं हुआ और वहां पर इंडियंस बहुत जा रहे हैं। अब इंडियंस बहुत जा रहे हैं। आमिर खान गए हैं, सलमान खान गए, वहां पर डांसेस हुए हैं स्टेज के ऊपर, और बिल्कुल शानदार तकरीबात हुई, टिकट लगाया उसके ऊपर। तो एक वो कल्चर जो बहुत करीब है इंडिया के, हमसे ज़्यादा करीब, हम उसके इतने करीब नहीं है। फिर ये कि हमें बार बार तंबी करना, हमें बार बार धुतकार देना, मैं तो यही कहूँगा हमें कश्मीर के मसले पर कहना भाई अपने घर जाएं, आप अपना काम करें। OIC का इजलास नहीं बुलाना, जिद करना नहीं बुलाएंगे हम OIC का इजलास, और फिर जब मलाइशिया और तुर्की से बात इस तरफ हैं कि वही बात है कि हमें अपनी आंखें बंद नहीं करके रखनी चाहिए, और आंखों देखी मक्खी हजम करना ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। हमें खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हम इस खुशफहमी में पहले ही मुब्तला रहे हैं और नुकसान उठाया है हमने। अगर हमने पहले भी बहुत नुकसान उठाया, जैसे कि नासिर चौथाई साहब ने फरमाया, और हमने ये भी देखा कि हम इंडियन ट्रेड, इंडियन इन्वेस्टमेंट का मुवाजना करें तो पाकिस्तान उससे बहुत पीछे है। दुबई में, मुत्तहिदा अरब अमारात में इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडियंस की, और इसके हवाले से आपको पता होगा माजी में एक तवील रिपोर्ट भी आई थी कि किस किस्म की उनकी रिहाइश गाहें, उनके वेलास, और वो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। हमें करना क्या होगा मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब की तरफ? हम इसी खुशफहमी में रहें कि नहीं हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं? ये अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बात है। टू बी ऑनेस्ट, जो हालात हैं वो मेरे सीनियर कोलीग्स ने बड़े बेहतरीन तरीके से, और हम कारोबार और बिजनेस को तबाह करने पे तुले होते हैं। हमारा काम तो ये होता है कि जहां कारोबार हो रहा है कारोबार बंद हो, बिजनेस को बंद करने में। देखें हमारे मुल्क ने इतनी जंगें लड़ी, कोल्ड वॉर, फलानी वॉर एंड टेरर, इधर उधर, कभी इधर पंगे कभी उधर पंगे, तो हमने तो, और फिर इंटरनल प्रॉब्लम्स, हमारा तो दिल, हमारे जो लीडरान होते थे सियासी, वो कराची बंद करा देते, वो MQM वाले, वो सारे का सारा कराची बंद कर देते। वो भाई ने लंदन से फोन किया, कराची बंद हो जाएगा। कारोबार बंद करना हम पसंद करते हैं, हम इसको ग्लैमराइज करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं इस चीज को। लेकिन देखें वो किस तरह जाने जाते हैं, दे आर नोन एज दिस वे। अब अगर पाकिस्तान में होगा जी, सऊदीज के बारे में ये होगा, आजकल जो मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ सारे पाकिस्तानी हुए हैं, खासकर हमारे उलमा, और ये आइंदा उन्होंने खिलाफ होना जब मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल से ताल्लुकात डेवलप करने हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने बाकी वो जो एक अनऑर्थोडॉक्स, वो जो एक जिसे आप कहते हैं ना, एक ट्रेडिशनल अप्रोच दिया, वो एक नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करेंगे। इंडस्ट्री के लोग वहां पे हैं। अब ज्यादातर तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है यूरोप जाती थी, अमेरिका जाती है, कनाडा जाती है फिल्में बनाने, तो वो कहते हैं क्यों ना हम इनको जो है वो उधर लेके आए, सऊदी अरब में लेके आए। तो ये होता है, देखें कि आज सऊदीज बिजनेस लेने इंडिया पहुंच गए। हमसे वो क्या कभी बिजनेस लेने आते हैं उस तरह? हमें उनको पता है, हमारे लोग जो है वो, ये नहीं कि इंडियन नहीं जाते, इंडियन भी तकरीबन 80-85 अरब डॉलर की जो कि फॉरेन रेमिटेंस लेते हैं, जिसमें से ज्यादातर रेमिटेंस तो मिडिल ईस्ट से आती है। लेकिन इन रिटर्न इंडिया कैन गिव देम अ बिजनेस एज वेल। हमारा ये है कि हम कंप्लीटली डिपेंडेंट है उनकी रेमिटेंस पे। इसीलिए तो वो आज भी मैं देख रहा था वजीर आजम साहब के, हमारे फॉर्मर वजीर आजम के फॉर्मर जो रहे हैं, स्पेशल असिस्टेंट रहे हैं हमारे नदीम अफजल चंद साहब, वो कह रहे थे कि हम बड़ी बातें करते हैं आजाद फॉरेन पॉलिसी की। तो जब इमरान खान न्यूयॉर्क गए